ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजोवाच राजा परीक्षित ने कहा कथितः कहा गया वंश विस्तारः पुत्र पौत्र आदि वंश विस्तार भवता आपके द्वारा सोम सूर्ययोः सोम वंश और सूर्य वंश के राज्ञां राजाओं का च और उभय वंश्यानां दोनों वंशों के राजाओं का चरितम चरित परम अद्भुतम अति आश्चर्यमय। कृष्ण कथा की प्रस्तावना सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। इस अमृत का आस्वादन करके तो वे और विस्तार से कृष्ण कथा सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करते हैं। पहले के कहे हुए चरित्र को फिर से अनुवाद करके वे प्रश्न कर रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। हे गुरुदेव, आपने सोम वंश और सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया 9 स्कंध में। इसके साथ ही साथ दोनों वंश के विशिष्ट राजाओं का परम अद्भुत चरित्र भी आपने कहा। जैसे सोम वंश में महाराज पुरुरवा, नहुष महाराज, महाराज जजाति इत्यादि, और सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु और इंद्रवाह ककुत्स जिनको कहते हैं, और भी भगवान श्री राम आदि का चरित्र आपने कहा। राज्ञां च उभय वंश्यानां, उभय दोनों वंशों के राजाओं का परम अद्भुत चरित्र आपने सुनाया। और सोम वंश में, चंद्र वंश में उत्पन्न जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मनुष्योत्तम तत्रांसे नावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। इसके साथ ही साथ आपने महाराज जदु के वंश का भी विस्तार से वर्णन किया। और जदुवंश में जन्मे हुए राजाओं का चरित्र भी आपने कहा। इस वंश में भगवान ने जन्म लिया जो सर्वव्यापक हैं, सबको जन्म दिए हैं। ऐसे प्रभु इस जदुवंश में अवतार लिए और अपने अंशों के साथ या अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतार लेकर के जो जो चरित्र किए, कृपया उसको आप कहिए हो। 9 स्कंध में कुछ ही श्लोकों में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने
भगवान कृष्ण के चरित्र का अति संक्षेप में वर्णन किया है। उसी चरित्र को सुनने की लालसा से महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। अवतीर्ज जदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। ये प्रश्न है। अवतीर्ज जदोर्वंशे, जदु महाराज के वंश में अवतीर्ज अवतार लेकर के सर्वात्मा विश्वात्मा भूत भावन भगवान ने जो जो चरित किया उसको विस्तार से समझाइए। आपने थोड़े में कहा, मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। अवतीर्ज जदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। नह का अर्थ है अस्मभ्य, हम लोगों के प्रति, हम जो यहां बैठे हैं ये सभी आपसे श्री कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, तब विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के दो गुण यहां वे व्यक्त कर रहे हैं महाराज परीक्षित। एक तो भूत भावना और विश्वात्मा। भगवान श्रीहरि कृष्ण समस्त जीवों को जन्म दिए हैं। भूत का अर्थ होता है जीव और भावना का अर्थ होता है पालन करने वाले, जन्म देने वाले और जन्म दे करके उनको पोषने वाले। जितने भी जीव हैं इस प्राकृत जगत में और इसके साथ ही साथ वैकुंठ में, सबका पालन भगवान करते हैं। इसलिए उनको भूत भावना कहते हैं। भूतानि भावयति पालयति स भूत भावना। सभी जीवों का पालन करें उनको भूत भावन कहते हैं। आप इस संसार में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अनेक जीव हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और एक एक योनि में असंख्य जीव हैं। उनकी संख्या नहीं बताई जा सकती। और सभी जीवों के आवास, भोजन, हवा, पानी, वस्त्र और जीवन की जो भी आवश्यकता है वो भगवान दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना या दूसरे का पालन नहीं कर सकता है। जो अपना ही नहीं कर पाएगा तो दूसरे का क्या करेगा। इसको समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो खाली हाथ आता है। मां के गर्भ से प्रकट होता है, जन्म लेता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। क्या वो अपने साथ घर लेकर के जन्म लेता है? न घर रहता है, न कपड़ा रहता है, न जूता, न चश्मा, कुछ नहीं रहता है कि नहीं। खाली हाथ आते हैं, ऐसे नंग धड़ंग, कुछ भी नहीं रहता। पर इस संसार में आने पर बाहर उसको रहने को घर मिलता है, वस्त्र मिलता है, भोजन मिलता है, अनेक सवारियां मिलती हैं, सब कुछ। एक एक व्यक्ति कितना कितना सेट कुर्ता रखता है, जूता रखता है, इसे कहां से मिलने लगा उसको। ये सारा उत्पादन भूमि से होता है, धरती से। भगवान की शक्ति जीव इसको रूपांतरित करते हैं, वो भी भगवान ही करते हैं। जीवों में वो शक्ति देते हैं ये सब करने की, कल कारखाना चलाने की, खेती करने की और सब। तो अन्न होता है, वस्त्र होता है, जीवन की अन्य आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति होती है। जैसे सीमेंट बनता है। सीमेंट कहां से आता है? एक विशेष प्रकार के पत्थर को पीस करके उसमें और कुछ डाल करके सीमेंट बनता है। पर सीमेंट बनता है जब ऑलरेडी भगवान ने पहले से ही पत्थर बनाए हैं तब। मशीन बनाने के लिए जो लोहा लगता है
वो भी भगवान बनाए। सीमेंट का कारखाना चलाने वाला व्यक्ति कोई अपने पेट से सीमेंट नहीं निकालता है ना। बाहर सब भगवान बनाए हैं, उसी को पीस पास करके सीमेंट बनाते हैं। ईंट तो देख ही रहे हैं, सब धरती से ईंट बनता है और अग्नि भगवान की शक्ति है, उसमें पकाया जाता है। तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, जो भी चीज है, प्लास्टिक वगैरह, सब भगवान दे रहे हैं, कोई नहीं बना रहा है। यदि भगवान ये सब चीजें न दें और भगवान बुद्धि न दें, भगवान सब वस्तुएं न दें, तो इनको बनाया नहीं जा सकता। यदि घर कहीं भी बना है संसार में, तो वास्तव में भगवान कृष्ण दे रहे हैं, ये भगवान का उत्पादन। भूमि रापो नलो वायु खन मनोबुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भगवान की शक्ति है। कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं भूमि बनाया हूं, मैं सब पानी बनाया हूं, मैं आकाश बनाया, अग्नि बनाया, वायु बनाया। पर भगवान गीता में कहते हैं मैं सबका क्रिएटर, मैं बनाया हूं, मेरी शक्ति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की जो मेरी भिन्ना प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति, इसका स्वामी मैं हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यम। मैं सबका भरतार हूं, भरण करने वाला, मैं सबका गंतव्य स्थान हूं, मैं सबको पोष रहा हूं, सबका सुहृद हूं इत्यादि। तो महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं भूत भावना, सभी जीवों का पालन करते हैं भगवान। और इस जगत में अवतार लेकर के जीवों को भाववंती करोति इति भूत भावना, सबको भाव देते हैं, प्रेम देते हैं। भगवान को देख करके, भगवान की लीला सुन करके जीव मनुष्य भगवान के प्रति भाव स्थापित करते हैं। भाव, तो जो भाव को बढ़ावे, प्रेम को बढ़ावे अपने प्रति, उसको भूत भावना का। भगवान का इस जगत में अवतार लेना बहुत ही उपादेय है। जब तक अपने को प्रकट न करें, लीला न करें, तो उनसे कोई प्रेम नहीं करेगा। तो वे भूत भावन है, सर्वदा जीवों की देख रेख करते हैं, उनका भाव बढ़ाना चाहते हैं, उनका प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण का एक और गुण महाराज परीक्षित बता रहे हैं, विश्वात्मा। वे विश्व के अंतर्जामी हैं, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, सबके आत्मा है, सबके देह में है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, सभी जीवों के हृदय में है, मनुष्यों के, पशुओं के, कीट पतंग के, देवताओं के हृदय में, सबके हृदय में, और सबको ज्ञान देते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम। भगवान गीता में कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं और मैं सबको ज्ञान देता हूं, स्मृति देता हूं और विस्मृति भी मैं देता हूं। तो मुझसे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ देता हूं, सबका ज्ञाता हूं। इसी का अनुवाद कर रहे हैं महाराज परीक्षित। भगवान विश्वात्मा है, भगवान भूत भावन है। ऐसे प्रभु जदुवंश में अवतार लेकर के यानी कृतवान तानी बद, जो जो लीला किए वो हमें सुनाइए और विस्तार से सुनाइए। महाराज परीक्षित को केवल अब 3 दिन जीना है, ये 3.5 दिन। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। भागवत में जब 7 दिन का क्रम बांटा गया है तो कहा गया कि चतुर्थ दिवस के अंत में कृष्ण जन्म आना चाहिए। 3य अध्याय 10वां स्कंद।
तो 7 दिन में 4 दिन लगभग उनका बीत चुका है। थोड़ा सा बात ये प्रश्न कर रहे हैं, 3 दिन जीना है, पर लालसा इतनी है भगवान की लीला को सुनने की, कहते हैं कि विस्तार से हमें सुनाइए। 3 दिन में क्या सुन सकते हैं, पर लालसा उत्कंठा इतनी है। जैसे किसी को सन्निपात होता है तो उसमें प्यास बहुत लगती है, तो व्यक्ति चाहता है कि मैं पूरा नदी ही पी जाऊं, पूरा घड़ा पी जाऊं, समुद्र पी जाऊं, इतनी प्यास उसे लगती है। पर उस रोग में वैद्य पानी देना एकदम बंद कर देते, पानी देना नहीं होता, प्यास भर क्यों लगती है, पानी बंद रहा। महाराज परीक्षित को इतनी लालसा है भगवान के विषय में सुनने की, वे 4 दिन हो चुका है, पानी तक नहीं पिए हैं, आमरण अनशन व्रत करके बैठे हैं, भोजन की बात तो दूर रही, पानी तक नहीं पिए थे, और भगवान की कथा को सुनने की इतनी लालसा है। यदुवंश में अवतार लेकर भगवान ने जो भी किया, अपने जन्म से लेकर के और प्रभास तक, लीला संवरण तक जो जो किए, उसको बोलिए विस्तार से। और महाराज परीक्षित यह भी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है कि सभी लोग उसे चाहेंगे, सभी चाहेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण कथा से उब जाए। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो उनका वर्गीकरण किया गया है। एक होते हैं मुक्त, और दूसरे मुमुक्षु, और तीसरे विषयी। इन तीनों के विषय में महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि तीनों कृष्ण कथा को पसंद करते हैं। कौन कृष्ण कथा से विरत हो सकता है? निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा से विरक्त हो जाए, ये कह दे कि अब तो बहुत हो गया, अब क्या सुनना, ऐसा कोई नहीं। निवृत्त तरसैर उपगीयमानात्, जो मुक्त पुरुष हैं, माया के विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें संसार का कोई भोग नहीं चाहिए, कोई चिंतन तक नहीं होता है, संसार के रूप, रस, गंध आदि को नहीं चाहते, मुक्त हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों का, पुरुषों का मन रमता है भगवान में, उनको मुक्त कहते हैं, जिनको कोई भोग मोक्ष की कामना नहीं है। मोक्ष तो वो चाहता है ना कि जो मुक्ति नहीं पाया है, जो नहीं छूटा है, वो मुक्ति चाहेगा। जैसे कोई जेल में है तो जेल से मुक्ति चाहेगा, हम जेल से छूट जाए। जो जेल में है ही नहीं, वो क्या जेल से छूटना चाहेगा? उसको मुक्त कहते हैं। प्रकृति के बंधन से, राग द्वेष आदि से पूर्ण मुक्त है। तो ऐसे महान पुरुष भगवान की लीलाओं को निरंतर गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उनके जीवन का यह आनंद है, और भोगों की कोई लालसा नहीं। न उन्हें कोई स्वर्ग का सुख चाहिए, न इस पृथ्वी का सुख, किसी भोग में उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनकी परम आसक्ति है भगवान के लीला वर्णन में और श्रवण में। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि सेधतः निर्गुणस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे।
सुखदेव गोस्वामी का ही ये उद्गार है कि जो नैर्गुण्य में है, प्रकृति के गुणों से पार हैं, ऐसे आत्मा रामगण भगवान हरि के गुणानुकथन में ही रमते रहते हैं। यही उनका आनंद है। संसार का कोई भोग जिनको नहीं खींच सकता, वे भी भगवान की लीलाओं के प्रति पूर्ण आसक्त रहते। इसका अर्थ है कि संसार का सारा सुख एक तरफ रखा जाए और भगवान के लीला कथा का सुख सुनने और कहने का, इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता। यहां तक कि मुक्ति का आनंद, ब्रह्मानंद भी इसके आगे बिल्कुल तुच्छ है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। जो सुख है कृष्ण को गाने में, कृष्ण की लीला गाने में मिलता है, वो सुख कोई भी जप तप करने से नहीं होता है। कोटिक तीर्थ निहाय, सूरदास जी को करोड़ों तीर्थों में स्नान कोई करे, जप करे, तप करे, कुछ करे, जो सुख गोपाल की लीला गाने में मिलता है कभी नहीं मिलता। एक पद है ऐसा बहुत विस्तार से, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद है भगवान की लीलाओं को गाने में और वर्णन सुनने में। रमनते गुणानुकथने हरे, हरि के गुणानुकथन में रमते रहते। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जिनके जीवन में कोई तरस नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, प्यास नहीं है, ये है मुक्त पुरुष, जिनको और किसी चीज की तृषा नहीं, वासना नहीं, वे भगवान की लीलाओं के प्रति परम वासना रखते हैं। निवृत्त तरस है उपगीय माना, उपकार है अधिक्य न, उपगीय माना, निरंतर वर्णन करते रहते हैं, गाते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। यही उनका आनंद है, यही उनका सुख है। कथयंत समाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, यही उनका सुख है और इसी में रमते हैं। स्वाभाविक काम उनके लिए यही है, भगवान की कथा में, कीर्तन में रहना, गान करना, श्रवण करना। तो इस संसार में 99% से भी ज्यादा ऐसे मनुष्य हैं जिनको तरस है, प्यास है, किसी चीज की वासना में पड़े हुए, हमको ये मिले, हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले। उन वस्तुओं को पाने से उनको सुख नहीं हो सकता है, लेकिन मृग तृष्णा की तरह, जैसे मरुभूमि में सूरज की किरणों के कारण दिखाई पड़ता है कि आगे जल है, सरोवर है, तो मरुभूमि में तप्त बालुका में हरिणी जो दौड़ते हैं, वो देखते हैं वहां जल है, वहां जल है, पर वहां जाते हैं तो वहां केवल बालू रहता है, जल नहीं रहता। तो वहां से वहां दौड़ते हैं, वहां से वहां दौड़ते हैं, वहां से दौड़ते हैं, और बिना पानी के प्यासे और तड़फड़ा करके मर जाते हैं। इसी तरह से आज का आदमी वो सोचता है बॉम्बे में सुख है, बॉम्बे वाला सोचता है दिल्ली में सुख है, दिल्ली वाला सोचता है अमेरिका में सुख है। मृग की तरह दौड़ते हुए फिर मर जाते हैं, और मर करके नरक में या विविध जोनियों में जाते हैं। जीवन में जो अवसर मिला है कि भगवान का कीर्तन कर लो, जप कर लो, श्रवण करो, कथा करो, उसको आदमी नहीं कर पाता। जो रस का सरोवर है, बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि सत्पुरुषों का, महान पुरुषों का आचरण ही किसी सत्य में प्रमाण होता है। जब बड़े बड़े मुक्त पुरुष भगवान की लीला कथा में ही रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि यही जीवन का लक्ष्य है, इसी में वास्तव में सुख। नहीं तो वे लोग क्यों नहीं रमते, किसी स्त्री में रमते या किसी दूसरे गीत में रमते, संसार के रूप रस गंध आदि में रमते, बिल्कुल नहीं रमते। तो उनको कहते हैं निवृत्त तरस, जिनकी तृष्णा सदा के लिए निवृत्त हो चुकी है। उन लोगों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं निरंतर गाई जाती है। उपगीय मानक जो मुक्त है, तो मुक्त जो है वो तो भगवान कृष्ण के लीला रस को जानते ही हैं, उनके लिए परम रसायन है। और जो मुमुक्षु हैं उनके लिए यही उपाय है, यही औषधि है। मुमुक्षु का अर्थ है जो छूटना चाहते हैं, जो राग रोष या द्वेष
क्रोध, मद, मोह आदि दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, संसार का भोग छूट नहीं पाया है पर छूटना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहें इन दोषों से, उनको मुमुक्षु कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग से विकल है, तो रोग के दुख से मुक्त होना चाहे तो उसके लिए कुछ उपाय होता है, कुछ औषधि होती है, वैद्य लोग उसे देते हैं, इस औषधि से आपका रोग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को ज्वर है तो कोई औषधि दी जाती है तो ज्वर शांत हो जाता है, तो फिर नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो कुछ ऐसे साधक हैं, सिद्धों की तो बात कह दी गई, और कुछ ऐसे साधक हैं जो चाहते हैं कि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए और भोगों की वासना आदि पूरी चली जाए, उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो मुमुक्षुओं के लिए क्या उपाय है, क्या औषधि है? भवौषधात् निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिराम। भव की, जन्म मरण की, या जितने भी जीवन के दोष हैं, राग, द्वेष, मद, अभिमान, ईर्ष्या, जो भी है, ये सब एक रोग की तरह है। इनकी दवा क्या है शांत करने की? भगवान का उत्तम श्लोक का कीर्तन, गुणानुवाद। यही उपाय है। संसार में देखा जाता है कि कई लोग योगी होते हैं, साधक होते हैं, और अपने तरह से कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, पूरा पूरा उपाय करते हैं। लेकिन उपाय में वे उचित उपाय नहीं कर पाते। जैसे किसी स्टोर में अनेक प्रकार की दवाई रखी है और व्यक्ति को कोई एक विशेष रोग हुआ है, तो कोई भी दवा लेकर के खाना चालू करे, वो हालत आजकल के साधकों की है। कोई भी दवा, क्योंकि दवाई रखी हुई है, तो हो सकता है कि ज्वर बढ़ाने वाला दवा भी खा ले। और मलेरिया हुआ है तो जलेबी खूब खा रहा है। मैंने एक गीत सुना था भोजपुरी में, कोई गा रहा है कि आग लागे बजर परो मेला कोइला के, धैले बा मलेरिया जिलेबी खैला के। मेला में आग लग जाए, वज्र पड़ जाए, मैं गया वहां पर जिलेबी खाया, मलेरिया था और खाया तो और ज्यादा ज्वर हो गया। तो धैले बा मलेरिया जिलेबी खैला, ये भोजपुरी में काम करते हैं। तो क्या रोग है और दवा क्या कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी एक पद में विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या उपाय है भवरोग से छूटने का? वो कहते एक ही उपाय है, राम 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 जपो, बस। तो पद में कहते हैं, राम 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 जीह जौनो तू न जपी है, तौनो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी। यदि अपने जीभ से राम 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 ये तुम नहीं रटोगे तो कहीं भी जा करके त्रिताप से दग्ध रहोगे, मरोगे। कोई साधन सुखी नहीं कर सकता। राम 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 जीह जौनो तू न जपी है, तौनो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी। छूटी बे के जतन विशेष बंधी जाओगे। यदि तुम छूटने का, मुक्त होने का उपाय करोगे तो और ज्यादा बंध जाओगे। राम राम रटने के अलावा, भगवान का नाम जपने के अलावा तुमने कोई उपाय किया, का गुणानुवाद के अलावा कोई उपाय किया, तो उपाय ही और तुमको बांध देगा। छुट्टी वे के जतन विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। और तुम कोई भोजन करोगे जिसमें अमृत से सिक्त करके, डाल करके, तो वो हलाहल जहर हो जाएगा राम नाम के बिना।
छुटीवे के जतन विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। अपने समझ से तुम सुधा खा रहे हो, अमृत पी रहे हो, लेकिन वो हलाहल जहर का काम करेगा। भगवान का नाम ही एक उपाय है, भगवान का गुण कीर्तन उपाय है, जिससे व्यक्ति संसार के दोषों से मुक्त हो सकता है, नहीं तो और बंध जाएगा। ये देखा जा रहा है, संसार में जोगियों की, साधकों की कमी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन विशेष बंधे हैं। और सामान्य जनता की अपेक्षा जो कोई साधन नहीं करते, उससे ज्यादा बंधे हुए हैं। विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सा नहीं खाओगे। सूर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सूरत तरु तरे तो ही दारिद्र सताई। गंगा जी के किनारे जिसका पानी बिल्कुल निर्मल है, ऐसे गंगा के किनारे पानी के बिना मर जाओगे अगर राम राम नहीं रखते हो। सूरत सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, और सूरत तरु तरे तो ही दारिद्र सताई। कल्प वृक्ष के नीचे जो संकल्प के अनुसार फल देता है, उसकी छाया में भी तुमको दरिद्रता सताएगी। भगवान के नाम के बिना कोई साधन काम नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से कह रहे हैं कि इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कोई साधन नहीं है। और भी जीभ से जपने की बात कर रहे, राम 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 जी जौलो तुम जपी हैं, तौलो तो कहूं जाए तिहु ताप तपी। ये भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, यही उपाय है सब दोषों से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। तो जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, तो उनको यही साधना करनी चाहिए कि भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, यही उपाय है। और विषयी लोगों के लिए यही परम विषय है। विषयी उसको कहते हैं जो रूप रस गंध आदि में आसक्त है, संसार के भोगों में आसक्त है, इंद्रियों के विषयों से जिनको बड़ा प्रेम है। वो कुछ बात सुनना चाहते हैं। जैसे विषयी लोगों को देखा जाता है कि वे इस बात को ज्यादा पसंद करते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की में आसक्त है और दोनों मिलना चाहते हैं। अनेक उपन्यास हैं, अनेक पत्र पत्रिका है, और अखबार में भी कुछ सेक्शन आता है जिसमें यही सब वर्णन है। चाहते हैं कि हमको ऐसी चीज सुनने को मिले, और विशेष करके विवाह के नियमों से विपरीत स्वच्छंद रिलेशन चाहते हैं। अगर वो ऐसी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। राजनीति की बात पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है।